आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों में आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की नोटिफिकेशन आज हुई जारी। रिटर्निंग ऑफिसरान ने अपने हलकों से मुतल्लिक दी जानकारी। तारिक हमीद कराका जम्मू पहुंचने पर किया गया वालिहाना इस्तकबाल। कहा, हम ख्याल जमातों से इत्तेहाद के लिए हैं तैयार। राजीव गांधी को उनकी 80वीं यौम पैदाइश पर आज पेश की गई खराज अकीदत। उनकी खिदमात को किया गया याद। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद दिनों में जम्मू कश्मीर के मौसम में कोई खास तब्दीली के नहीं है कोई इम्कानात। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कमिश्नर के ऐलान करदा इंतखाबात के बाद जिला इंतजामिया रियासी ने इंतखाबात की तैयारियां शुरू करते हुए जिले के तमाम रायदगिंदगान से जोश व खरोश से वोटिंग में हिस्सा लेने की अपील की है। जिला इंतखाबी ऑफिसर वशेष पाल महाजन ने इंतखाबात के मुकम्मल पुरअमन इनाकात को यकीनी बनाने के लिए जिला इंतजामिया की जानिब से हर मुमकिन इकदाम करने की यकीन दहानी की है। उन्होंने कहा है कि इस बात को मुकम्मल ख्याल रखा जाएगा कि मॉडल ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी न हो। जिले के हर पोलिंग स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे लगाने और उन्हें रवा दवा बनाने की भी कोशिश की जाएगी। इंतखाबात को एक त्यौहार की तरह मनाया जाएगा। उन्होंने इन बातों का इजहार किया है। आज आप सब साथियों को बुलाने का एक खास पर्पज है। आप जानते हैं कि जो यूनियन टेरिटरी की असेंबली इलेक्शन है उसकी अनाउंसमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कर दी है। रियासी जिला जिसमें 3 सीटें हैं असेंबली की, गुलाबगढ़ जो एसटी रिजर्व है, रियासी और श्री माता वैष्णो देवी, ये 3 सीटों के लिए जो डेट ऑफ पोल है मैं रिट्रेट कर रहा हूं ताकि आप अपने माध्यम से सब लोगों को जरूर बताएं। वो 25 सितंबर 2024 बुधवार को है। हमारा जो गैजेट में नोटिफिकेशन 29/8/2024 को आ जाएगा। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशन जो रहेगा वो 5 सितंबर रहेगा। डेट फॉर स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन 6 सितंबर रहेगी और लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर जो है वो 9 सितंबर रहेगा। आप जानते हैं कि जो फाइनल रोल्स है वो भी पब्लिश हो रहे हैं, उसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। बताया जाएगा कि वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज को, अभी इसके बाद हमने पॉलिटिकल पार्टीज की भी मीटिंग की है, उनको दिए जाएंगे। आप लोगों की नॉलेज के लिए ये भी बता दें कि एक कंट्रोल रूम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जहां पे आपसे इस वक्त वार्तालाप हो रही है वहां बनाया गया है। राउंड द क्लॉक 24/7 हमारा ये कंट्रोल रूम अवेलेबल रहेगा। 1950 टोल फ्री नंबर अवेलेबल है। उसके अलावा 2 और नंबर हैं जो हम आपको दे देंगे। आप उसको कृपया चर्चित करें, नोटिफाई करें ताकि लोगों को किसी भी तरीके की जानकारी की जरूरत है या कोई शिकायत है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उसी दिन जिस दिन इलेक्शन कमीशन ने अनाउंसमेंट की थी इन प्लेस है। हमारी टीम्स FSTs फ्लाइंग स्क्वाड अपनी अपनी जगह तैनात हैं, काम कर रही हैं। जिस दिन डेट ऑफ नोटिफिकेशन होगा उस दिन से SSTs अपनी अपनी जगह तैनात हो जाएंगी। आपके माध्यम से और अभी जो हम मीटिंग करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज से, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सारी पॉलिटिकल पार्टीज यकीन रखें कि देयर इज अ लेवल प्लेइंग फील्ड। MCC की कोई वायलेशन कोई भी व्यक्ति करेगा, जो उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जो एडवर्टीजमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आप लोग चलाएं, कृपया करके उसको MCMC से सर्टिफाई करवाएं। MCMC कमेटी हमारे यहाँ पे तैनात है, उसको हमारे ADDC साहब हेड कर रहे हैं। MCC की वायलेशन में अगर किसी भी तरीके की कोई चीज़ पकड़ी जाएगी, चाहे कैश है, चाहे लिकर है या कुछ है, उसके बारे में भी जो कमेटी है वो भी ADDC साहब हेड कर रहे हैं, उनके संज्ञान में आएगी। किसी भी तरीके का जो कैंपेन है उसमें हम रिक्वेस्ट करेंगे कि पीसफुल रहे, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट में रहे, अच्छे माहौल में हो।
अनंतनाग मगरबी हल्के के रिटर्निंग ऑफिसर डॉक्टर सैयद फहीम ने असेंबली इंतखाबात 2024 के नोटिफिकेशन के इजरा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया है, जिसमें उन्होंने जानकारी दी है कि इस असेंबली हल्के में 1,24,000 के करीब वोटर हैं, जिनके लिए 146 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं और पहले मरहले के लिए 27 अगस्त दोपहर 3 बजे तक नामजदगियां दायर की जा सकती हैं। देखिए, जो ऑनरेबल कमीशन की जो नोटिफिकेशन है, गाइडलाइंस हैं, उनके तहत जो है आज 20 अगस्त 2024 को हम लोगों को आज जो है नोटिस निकाली इन द फॉर्म 1 फॉर द इलेक्शन। तो उसी के चलते जो हमारा 43 अनंतनाग वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसकी भी नोटिफिकेशन जो है मैंने आज निकाल दी बहसियत रिटर्निंग ऑफिसर अनंतनाग 43 वेस्ट। हमारा ऑफिस का लोकेशन जो है वो हम लोगों ने नोटिस में ही नोटिफाई किया हुआ है, जिसमें डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स, असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट ऑफिस अनंतनाग में आरओ हेडक्वार्टर फॉर 43 अनंतनाग वेस्ट रहेगा। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी अनंतनाग वेस्ट 43 की बात करूं तो करीबन 1,26,000 के करीब जो है हमारे पास जो है वोटर्स रहेंगे, जिसमें से करीबन 63,000 के करीब हमारे पास मेल इलेक्टोरेट रहेंगे और फीमेल इलेक्टोरेट 62,700 के करीब हमारे पास रहेंगे। अगर हम पोलिंग स्टेशन के हवाले से बात करेंगे तो टोटल पोलिंग स्टेशन जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी 43 अनंतनाग वेस्ट में है वो 146 नंबर है। 146 पोलिंग स्टेशन रहेंगे, जिसमें 92 पोलिंग लोकेशंस रहेंगे। इसमें से जो है 92 लोकेशंस में जो 25 पोलिंग स्टेशंस हैं वो अर्बन एरिया में आते हैं और 121 पोलिंग स्टेशंस जो हैं वो रूरल एरिया में आते हैं। अगर हम माइग्रेंट वोटर्स के हवाले से बात करें तो ऑनरेबल कमीशन ने भी माइग्रेंट वोटर्स को एक सुविधा फराहम की है। तो हमारे 4600 के करीब जो है माइग्रेंट वोटर्स रहेंगे इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में और 450 के करीब जो हैं वो सर्विस वोटर्स रहेंगे, जिनको हम इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो पोस्टल बैलेट सिस्टम जो ऑनरेबल कमीशन की गाइडलाइंस है उनके तहत हम लोग करेंगे। बात करेंगे तो आज गैजेट नोटिफिकेशन 20 अगस्त को हुआ और 27 अगस्त शाम 3 बजे जो है दोपहर 3 बजे जो है वो लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग द नॉमिनेशंस रहेगा और स्क्रूटनी 28 अगस्त सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगी और जो लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ कैंडिडेट्स हैं, जिनको हम कहते हैं नामांकन वापस लेने की तारीख, वो 30 अगस्त शाम दोपहर 3 बजे तक रहेगी। तो उसके बाद जो है इलेक्शन जो है एज पर नोटिफिकेशन 18 सितंबर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा एंड जो हमारी काउंटिंग है उसकी नोटिफिकेशन की डेट जो है ऑनरेबल कमीशन की तरफ से 4 अक्टूबर 2024 सुबह 8 बजे है। अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के हवाले से बात करें, जो हमारी ऑनरेबल कमीशन की गाइडलाइंस हैं कि एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज जो हैं वो हर एक पोलिंग स्टेशन पे हम लोगों ने तैनात की हुई है, जिसमें रैंप्स हैं, बिजली है या पीने का पानी है। वो जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो है उनकी वसादत से हम लोगों ने अभी तक जो है वो कंप्लीट कर ली है। कुलगाम के डीएचपुरा असेंबली हल्के 38 के रिटर्निंग ऑफिसर बशीर उल हसन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने आज जारी हुई असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के नोटिफिकेशन के हवाले से जानकारी दी है। उन्होंने जानकारी दी है कि डीएचपुरा असेंबली हल्के के लिए 111 पोलिंग मरकज कायम किए गए हैं। यहां पर तमाम तर इंतजामात को यकीनी बनाया जा रहा है ताकि इंतखाबात पुरअमन तरीके से यकीनी बनाए जा सकें। बाहर भी नोटिस बोर्ड पे लगा है बाज़ाब्ता। तो इसके साथ साथ अगर मैं बताऊं तो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो हमारे डीसी साहब है, उनकी सदारत में पूरी टीम जो है बिल्कुल तैयार है इलेक्शन के लिए। और जिस तरीके से हाल ही में पार्लियामेंट इलेक्शंस में जिस तरीके से लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और हमारे जो धमाल हाजीपुरा में तकरीबन 60% के करीब पोलिंग हुई, तो उम्मीद करते हैं कि इस बार भी इससे ज़्यादा जोश जज्बे से लोग आएंगे और पोलिंग प्रोसेस में हिस्सा लेंगे ताकि हम जिस तरीके से वो अपना एक नुमाइंदा चुन सकते हैं। इसके साथ साथ एज ईआरओ अगर मैं बात करूं यहाँ, तो एज ईआरओ भी हमने जो हमारे जो टोटल पोलिंग स्टेशन यहाँ है वो 111 है। इसमें 84 जो है वो लोकेशंस है
तो रिसेंटली हमने तकरीबन 2000 के करीब नए जो यंग वोटर्स है उनको इंक्लूड हमने किया। तो इस वक्त हमारे जो टोटल वोटर्स है वो 99,037 वोटर्स है इस धमाल हांजीपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में। इसके साथ साथ जो अभी 27 तारीख लास्ट डेट है, तो इसमें बीच में कुछ हॉलीडेज भी आते हैं और जो छुट्टियां होती है हॉलीडेज है या संडे, और इसमें 2nd और 4th जो सैटरडे है उस दिन भी जो होती है वो बंद होती है। उस दिन भी कोई नॉमिनेशन ना पकड़ सकते हैं ना दे सकते हैं फॉर्म। तो मेरी यही गुजारिश है कि वक्त पे आए, 3 से 11 बजे, 11 से 3 बजे तो जो टाइमिंग है उसमें अपना फार्म ले और उसमें अपना फार्म जिनको भरना है वो दे। उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से हमारी प्रिपरेशन है, तैयारी है पूरे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे धमाल हांजीपुरा में भी, उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल जिस तरीके से लोगों ने और जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है उसने एक सबूत दिया एक अच्छे शहरी का, जिस तरीके से पुरअमन तरीके से हमारे पार्लियामेंट इंतखाब हो, उससे अच्छे पुरअमन तरीके से ये इंतखाब हो। कुलगाम असेंबली हल्का 39 के रिटर्निंग ऑफिसर मुश्ताक अहमद लोन की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने आज जारी हुई पहले मरहले की नोटिफिकेशन के हवाले से जानकारी दी है। उन्होंने तमाम नुमाइंदगान से अपील की है कि वो 27 अगस्त 3 बजे से कबल अपनी नामजदगियां दाखिल करें ताकि उन्हें किसी किस्म की कोई परेशानी पेश न आए। साथ ही उन्होंने तमाम वोटरान से भी अपील की है कि वो पहले मरहले के लिए बढ़ चढ़कर शिरकत करें ताकि जमहूरी निजाम को मजबूत किया जा सके। जैसा कि आपको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नोटिफिकेशन के मुताबिक कानून साज जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली के इंतखाबात मुनक़िद होने जा रहे हैं। इस सिलसिले में बैसिटी रिटर्निंग ऑफिसर 39 कुलगाम असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के मैंने भी आज सुबह एक पब्लिक नोटिस जारी कर दी, जिसके मुताबिक कोई भी जो ख्वाहिशमंद आदमी अपनी नामजदगी के कागजात दाखिल करना चाहे, उसको आज से ही डेट शुरू हो जाता है और 27 अगस्त तक नामजदगी के कागज वो दाखिल कर सकता है। इनमें टाइमिंग 11 बजे से 3 बजे तक रहेगी और जो तातीलात हैं, आम तातीलात, वो एक्सक्लूड, उस दिन नॉमिनेशन फॉर्म नहीं लिए जाएंगे। और हमारे जो नॉमिनेशन फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 27 अगस्त है और उनकी जांच पड़ताल 28 अगस्त को होगी। नाम अगर कोई वापस लेना चाहे तो उसके लिए 30 अगस्त की तारीख मुकर्रर है, 3 बजे से पहले। तो इसी तरह अगर मुनासिब हुआ तो जरूरी हुआ तो इंतखाबात 18 सितंबर को मुनाकिद किए जाएंगे। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जिले कुलगाम में इंतखाबी तैयारियां मुकम्मल हैं, पूरी तैयारी मुकम्मल है। तो इसी तरह असेंबली हल्का 39 कुलगाम में भी पोलिंग स्टेशन या पोलिंग अमला तैनात किया जा चुका है और सारी तैयारियां मुकम्मल है। और इलेक्शन कमीशन की यह कमिटमेंट है कि इंतखाबात पूरे साफ शफाफ तरीके से, फेयर तरीके से किए जाएंगे। असेंबली इंतखाबात का नोटिफिकेशन जारी होते ही एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हिंदवाड़ा अजीज अहमद राठा ने आज सब जिला हिंदवाड़ा के तमाम BLOs, सहाफियों और तमाम सियासी रहनुमाओं के साथ सिलसिलावार मीटिंग की है। इस दौरान ADC ने कहा है कि हमारा कंट्रोल रूम सेटअप अब भी तैयार कर लिया गया है। यह हिदायत सियासी जमातों के इंचार्जेस को जारी की गई है कि वो मॉडल ज़ाब्ता इखलाक पर कैसे अमल करें ताकि इसे आसान तरीके से अंजाम दिया जा सके। जी बिल्कुल, जब से नोटिफिकेशन उसमें हो गई है 16 के बाद से हर तरफ आप देख रहे हैं। हमारे यहाँ भी 5 को असल में जो है नॉमिनेशंस का होगा, 5 सितंबर को। अभी तो टाइम है थोड़ा उसमें, लेकिन उससे पहले जो बाकी ज़रूरी होमवर्क हमें करना है वो हम कर रहे हैं, उसमें लग गए हैं। हमारा कंट्रोल रूम सेटअप हुआ है, आपने देखा, और जो मुख्तलिफ चीज़ें हमें इमीडिएट करनी है वो हमने स्टार्ट करना शुरू कर दिया है। आपने देखा होगा कल ही यहाँ DC मैम भी आए थे, तो हमने जो काउंटिंग का जो सोचा है आपकी बार दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज का, सब डिवीजन की, हंदवाड़ा और लंगेट की, वो हम हंदवाड़ा में ही करने का सोच रहे हैं। ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो गया है, लेकिन उसमें कुछ तैयारियां हैं जो अभी हम कर लेंगे। इसके साथ साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि हमने आज से पहले जो हमारे हंदवाड़ा के BLOs हैं उनसे सुबह बात की 9 बजे, जो उनको रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उनकी ज़रूरतें हैं, जो उनको काम करने हैं वो करें। साथ में हमने मीडिया के जो हमारे दोस्त हैं उनसे भी बात की, चूंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो हम पे अप्लाई होता है उन पे भी अप्लाई होता है, सब पे होता है, उसकी तरवीजात और हमारा जो पॉलिटिकल पार्टीज और आम लोगों तक पहुंचना, स्वीप के द्वारा, हमारे जर्नलिस्ट और सहाफ़ी हजरात के द्वारा, हम वो सारे चैनल्स इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि हमारी पोलिंग परसेंटेज बेहतर हो और
अमन सुकून से और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को अपनाते हुए हमारे इलेक्शंस खत्म हो। दूसरा, इसके साथ साथ हमने पॉलिटिकल पार्टीज की भी हमारी एक मीटिंग थी छोटी सी, जिसमें हमने उनको गुजारिश की कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कैसे लिहाज रखा जाए और जो उनको चीजें जरूरी करना है, जैसे 48 घंटे पहले अप्लाई करना अपने परमिशंस के लिए, जो रोड शो हो, रैलीज हो, पब्लिक जलसा हो, इसी तरह से जो 40 लाख का एक जो एमएलए बनने का ख्वाहिशमंद है उसको खर्चा करना है 40 लाख तक का रुपया, उसमें भी बात हुई। इस तरह की बहुत सारी जो चीजें हैं उनके साथ हमने डिस्कस कर ली। अभी राजपोरा का भी हमारा प्रोग्राम है, अभी शाम को हम 4 साढ़े 4 बजे राजपोरा के बीएलओ साहबान से भी मिलते हैं। इसी तरह से जो कंसर्न बीएलओ साहबान तारतपोरा और बिलगाम, उनको भी कल हम सेंसिटाइज करते हैं कि कहीं कोई वोटर रह न जाए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए मुंतखब सदर तारिक हमीद कराह का आज जम्मू पहुंचने पर वालेहाना इस्तकबाल किया गया है। यहां बड़ी तादाद में पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान ने उन्हें इस जिम्मेदारी के लिए मुबारकबाद पेश की है। इस मौके पर साबका वजीर आजम राजीव गांधी को भी उनके यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश की गई है। इस मौके पर तारिक हमीद कराह ने कहा है कि कांग्रेस उन जमातों से इत्तेहाद करने के लिए तैयार है जो उनके हम ख्याल हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जल्द ही अपना इंतखाबी मंशूर भी जारी करेगी। के सामने उभरे हैं। जम्मू कश्मीर के साथ उन्होंने जज्बाती ताल्लुक, जज्बाती रिश्ता कायम किया है और उसकी उन्होंने बारहा उसका खुलासा भी किया है। इसलिए हमारा फर्ज बनता है रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों का कि उस निजात दहिंदा के वास्ते, जो निजात दहिंदा हमारे वास्ते सुबह शाम दिन को रात को पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट से बाहर, सड़कों पे रियासत जम्मू कश्मीर के जो हम लोगों के इख्तियारात छीने गए, जो हम लोगों के साथ बेरहमी का मुजाहरा किया गया, उस सब को खत्म करने वाला निजात दहिंदा कल आ रहा है। कारकुनों से गुजारिश है कि कल उनका एक पुरतपाक इस्तकबाल होना चाहिए और ताकि कांग्रेस के तमाम कारकुनान जो मुख्तलिफ इलाकों से जम्मू डिवीजन के यहाँ आए, रास्ते रास्ते उन्होंने जो स्वागत किया है और जो जोश और वलवला दिखाया है, उसके लिए भी मैं तमाम कारकुनान को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ। और साथ साथ जो हमारी यहाँ जम्मू की सीनियर टीम है, जिन्होंने ये आज का दिन ऑर्गेनाइज किया, आज का फंक्शन ऑर्गेनाइज किया, उनका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज उन्होंने जम्मू कश्मीर के कांग्रेस कारकुनान को एक मुठ में जमा कर दिया। बहरहाल जहां तक सदर का ताल्लुक होता है, उसकी अवलीन जिम्मेदारी जो होती है वो जमात को, वो पार्टी को मजबूत बनाना, उसका फैलाव करना और उसकी जड़ें मजबूत करना, ये उसकी अवलीन जिम्मेदारी होती है। लेकिन इस वक्त जो आज हमारा एक साइड से इलेक्शन डिक्लेयर हो चुका है, इसलिए हमारा जो फोकस इस वक्त होना चाहिए और जो रहेगा वो बराह रास्त इलेक्शन में उतरने का रहेगा। कांग्रेस के रहनुमाओं ने साबका वजीर आजम राजीव गांधी को उनकी 80वीं यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश की है और उनकी खिदमात को याद किया गया है। इस दौरान कांग्रेस की बड़ी तादाद में पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान मौजूद थे। इस मौके पर साबका वजीर पीरजादा मोहम्मद सैयद ने कहा है कि कांग्रेस जमात की 5 रुकनी कमेटी जम्मू कश्मीर इंतखाबात के तनाजुर में इत्तेहाद के पहलुओं पर गौरखोज कर रही है। और खरगे साहब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, वो जम्मू आ रहे हैं शायद कल, अभी सही नहीं है पूरा, तो ये प्रेसिडेंट साहब बताएंगे। और परसों 10 बजे यहाँ आ रहे हैं श्रीनगर, दोनों लीडर, और यहाँ जलसा होगा और यहाँ वर्करों से खिताब करेंगे और आम लोगों से खिताब करेंगे।
क्या और किसी पार्टी के साथ कोई मुलाकात होगी? हमारी 5 मेंबरी कमेटी बनी है और उस 5 मेंबर कमेटी दिल्ली में बातचीत कर रहे हैं और जितने भी बाकी जमातें हैं, सेकुलर जमातें, और उनके साथ बातें हो रही है। हमारी कोशिश है कि अलायंस हो और ताकि बीजेपी को बाहर रखा जाए। सईद साहब, नए प्रेसिडेंट की तवल्लुदी के बाद ये माना जाता है कि पार्टी में कुछ रिफ्ट चल रहा है, नंबर 1। दूसरा कि वकार रसूल ने ये इल्ज़ाम आयद किया कि कुछ लीडर्स नहीं चाहते थे कि वो सीएम बने। इस पर क्या तबसरात करेंगे? देखिए, ये उनसे पूछिए आप, तो लेकिन मैं हम कांग्रेसी है और कांग्रेसी रहेंगे हमेशा और पार्टी के साथ वफादार हैं और सब कांग्रेस का वर्कर आज ये हाई कमांड के फैसले का। महकमा मौसमियात ने जानकारी दी है कि 23 अगस्त के बाद वादी कश्मीर में दर्जा हरारत में मामूली इजाफा दर्ज किया जा सकता है और 23 अगस्त तक कुछ मकामात पर हल्की बारिश का भी इम्कान है, जबकि 27 अगस्त से मौसम में फिर से तब्दीली के इम्कानात हैं, जबकि जम्मू खित्ते में हल्की बारिशों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। देखो, ऑलरेडी फोकास्ट था खासकर 19 और 20 के बीच में और 20 और 21 के बीच में भी एक स्पेल होगा। तो आज अर्ली मॉर्निंग खासकर जम्मू डिवीजन के अंदर मॉडरेट टू हैवी, कुछ एक जगहों पे हैवी टू वेरी हैवी बारिशें हुई और यहाँ वैली के अंदर भी हल्की से लेकर दरमियान दर्जे की बारिशें, कुछ एक जगहों पे गस्टी विंड्स भी चले और अभी भी मौसम थोड़ा सा बरालूद है। जम्मू के कुछ एक ज़िलों के अंदर हल्की बूंदाबांदी अभी भी हो रही है। तो आज खासकर जम्मू डिवीजन के अंदर फिर से मॉडरेट टू हैवी बारिशों के चांस हैं, खासकर लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग के आसपास। और कमिंग डेज में यहाँ वैली में भी ऐसे कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी नहीं है एक्सेप्ट ब्रीफ शावर्स। बाकी 23 से टेम्परेचर में थोड़ा सा इजाफा देखने को मिल सकता है। फिर 27 के आसपास फिर से एक ब्रीफ शावर हो सकता है, खासकर लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग के आसपास यहाँ वैली में फिर से। बाकी 31 अगस्त तक कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी नहीं है, लेकिन जम्मू डिवीजन के अंदर मानसून शावर्स खासकर लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग के आसपास ये रहेगा मोर और लेस जम्मू और जम्मू के जो ज्वाइनिंग प्लेन्स हैं। बाकी कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी 31 तक नहीं है, खासकर यहाँ वैली के अंदर फ्रॉम 23 ऑनवर्ड। फार्मर्स के लिए क्या कुछ एडवाइस? फार्मर्स के लिए देखो, अभी बारिशें हुई 1-2 दिन, फिलहाल किसी भी किस्म का इरिगेशन हो या दवा पाशी ना करें और उसके बाद जो है वो फिर से रिज्यूम कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग जो है वो कंटिन्यू कर रख सकते हैं, खासकर 22, 23 से। तो कमिंग डेज में वेदर वैसे भी इम्प्रूव हो रहा है, तो उसके बाद जो है फिर से रिज्यूम कर सकते हैं जो भी रूटीन वर्क है। नौरोजा किताब मेला दिलकश डल झील के सामने जारी है, जिसमें 200 से ज्यादा स्टॉल्स लगाए गए हैं जो अंग्रेजी, उर्दू, कश्मीरी, हिंदी, डोगरी और दीगर हिंदुस्तानी जुबानों समेत मुख्तलिफ जबानों में किताब तक रसाई फराहम करते हैं। 9 दिन का ये चिनार बुक फेस्टिवल SKCC मैदान में आयोजित किया जा रहा है। आपको यहाँ लगभग 300 से ज़्यादा किताबें मिलेंगी, स्टॉल्स मिलेंगी, साथ ही साथ लगभग 100 से ज़्यादा पब्लिशर्स हैं। बच्चों के लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज़ की गई हैं, वर्कशॉप्स आयोजित की गई हैं। बहुत से लेखकों को, राइटर्स को, स्कॉलर्स को, स्पीकर्स को हमने इनवाइट किया गया है और साथ ही साथ हर रोज़ शाम को एक कल्चरल इवनिंग की भी व्यवस्था की गई है। हमारा प्रयास है कि हमारी युवा पीढ़ी को, हमारे बच्चों को हम किस प्रकार किताबों से जोड़ सके। हमारा विजन है हर हाथ में एक किताब हो। वो किताब इन पुस्तक मेलों के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। साथ ही साथ साहित्य, कला, संस्कृति, इन तीनों का एक संगम, एक मिश्रण इस बुक फेस्टिवल के माध्यम से हम अपनी जनरेशन्स को, आवाम को देना चाहते हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ बहुत सारी सुंदर एग्जीबिशंस भी आयोजित की गई है, जिसमें कश्मीर की 3000 सालों की हिस्ट्री को दिखाया गया है। भारत के टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट को इसरो के एग्जीबिशन के माध्यम से बताया गया है। साथ ही साथ महिलाओं का योगदान और हमारी जो लोकल फोक म्यूज़िक है, फोक आर्ट है और हमारी संस्कृति है, उसका भी डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा। साल के हैं उनके लिए साइलेंट बुक्स हैं, वहाँ से लेके बुज़ुर्गों के लिए हिस्ट्री, कल्चर, आर्ट और साइंस हो या फिर हमारे फोक म्यूजिक से रिलेटेड हो, अलग अलग विषयों पर लगभग सभी विधाओं में यहाँ पर किताबें हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप यहाँ आएंगे तो निश्चित रूप से आपको आपकी पसंद की किताब जरूर मिलेगी। सब डिवीजन सुरनकोट के गांव मोड़ा बछाई और गिरदनवा के तमाम मकामी लोगों ने आज महकमा PMGSY के खिलाफ, महकमा आपाशी और PWD के खिलाफ धंधक मरहोट रोड की खस्ताहाली को लेकर आज सरापा एहतजाज किया है। मुतासरा लोगों ने आब निकासी को लेकर कहा है कि महकमा PMGSY की जानिब से मंडी फागला रोड पर तामीर किए गए
प्लॉटों का पानी सारे रिहायशी मकानात में, जमीनों में और फिर दोबारा धंधक मरहोट सड़क पर उतर आता है। मुतासर लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ और मुतलका महकमा जात के खिलाफ पुरशगाफ नारे भी लगाए हैं। उन्होंने इसकी इंक्वायरी की मांग की है और इंतबाह दिया है कि तहकीकात ना की गई तो हम बड़ा एहतजाज करने को मजबूर होंगे। जी जी डिपार्टमेंट की असा 3 साल थी कह रहे हैं जनाब के अस रिक्वेस्ट कर रहे हैं अगर ये नहीं ठीक कर सन कल तो तुंदुक रोड जी बिल्कुल इसकी चक्का जाम कर सन न्यू भी इसरा भी मरे हुए तो इसरा भी मरे हुए आस बिल्कुल के कर सन बिल्कुल गाड़ी चलन नहीं देने जब तक कोई एडमिनिस्ट्रेशन इतने आसी नहीं इसकी नहीं देख सी रोड की 3 साल तो कह रहे हैं कि इसकी ठीक करो ना। वे देखो बिल्कुल पानी बढ़िया ना मेरा मकान डैमेज हो गया सारा जहाँ चल गया देख सकते हो कागज सटिया ऊपर चल गया देख सकते हो इसलिए भी देख सकते चल गया। मैं सरकार की यह चीज रिक्वेस्ट कर कहना इस चीज के बारे ना कि बिल्कुल असा सुते हुए की बिल्कुल जगाना नहीं चाहिए ना असा सरकार ने ना लेकिन इसकी तो देखना चाहिए ना। मैं PMGSY महकमे से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो डिप्टी कमिश्नर साहब ने पिछले साल को रिकमेंड किया था उस पर फुल फोर एक्शन किया जाए और वो पानी जो ऊपर जंगला से पानी आता है नीचे उस ये रोड से होते हुए आता है ये रोड भी तबाह हो रही है और वो रोड भी तबाह हो रही है दोनों रोड है उस पानी की वजह से तबाह हो रही है। मैं ये चाहता हूँ कि हमीद माया की तरह जो कलवट है वो उसको बंद किया जाए फिल फोर उसको बंद करके पानी जो है नाले में डाला जाए। जो हमने रिकमेंड किया हुआ था DC साहब का वो उसी पे एक्शन करे ये अपना PMGSY खास करके मैं AAA फारूक साहब से कहता हूँ कि उसने आज तक कोई इस पे ना एक्शन लिया ना कोई जवाब दिया तो मैं आज फिर ये उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अपने PMGSY के स्कूल जो है इसको भी साफ नहीं करते ये एक एरिकेशन की एक कूल है उसको भी साफ नहीं किया जाता। वो गाड़ियों की हमारे की बुरी हालत हुई कम से कम 6-7 साल हो गए हैं यही देख रहे हैं बस जब कोई उठता है किराए की मगर गाड़ी के पीछे गाड़ी ये करता है अफसर कोई उठता है बोलता नहीं जी इतना हमारे मुंह से जो रूटीन के मुताबिक जो रूल है उसके मुताबिक कोई भी नहीं है। ये देखो क्या हालत है इस रोड की हम गाड़ी कैसे चलाएंगे फिर बोलते नहीं जी किराया वाला गाड़ी वाला जब आते हैं यहाँ देखते हैं नहीं जी गाड़ी वाले का ही है गाड़ी यहाँ पर क्या करेगी 25-25 लाख की 20 लाख की गाड़ी ली हुई है हम कहाँ चलाएंगे कि ले जाएंगे कैसे इनका तेल पूरा करेंगे। ये जी रोडों की हालत अगर वो किराए वाले जो करते हैं हमारे पे सब एक्शन करते हैं सब पूरी पब्लिक करती है तो एक्शन करते हैं पूरे हमारे मगर ये रोड की हालत देखो हम क्या करेंगे ये गाड़ी कहाँ से हम रिपेयर करेंगे अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा कहाँ चलाएंगे। पानी है जो डिपार्टमेंट की जो ऑलरेडी नाली निकली हुई है गवर्नमेंट की जमीन है और यहाँ उसके ऊपर मुलाजिम यहाँ हमारे लोकल भी बंदे हैं वो उस पर काम कर रहे हैं पेमेंट ले रहे हैं वो आके खुद चेक करें पानी कहाँ जा रहा है और अपने डिपार्टमेंट को इतला करके यहाँ का हल निकालें। और ये पानी जो है जब भी सावन का महीना आता है बरसात का मौसम आता है ऐसे ही पानी जाता है। मेरे पास वीडियो मौजूद है यहाँ तब भी पानी आता था बट लोग बोलते थे लेकिन किसी ने किसी की नहीं सुनी। अलबत्ता मैं फर्स्ट बार बोल रहा हूँ और मेरा ये आज मीडिया डिप्टी कमिश्नर नए आए हैं उनको से यही मांग है मेरे के नए आए हैं नए एरिया का अपना आगे विजिट करें। कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ हुई असमदरी और कत्ल की मुज़म्मत में आज डिग्री कॉलेज डोडा के तालिब इल्मों की जानिब से एक एहतजाजी रैली निकाली गई है और हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि मकतूल से इंसाफ किया जाए और कातलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़ात को रोका जा सके और बच्चियां खुद को महफूज महसूस कर सकें। निकाला था फॉर ऑल द डॉक्टर्स फॉर दी रेप विक्टिम जो खुद भी एक डॉक्टर थी और एट लार्ज ये सिर्फ एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं था। अकॉर्डिंग टू द NCRB डेटा एवरी 16 मिनट एक रेप केस हमारे देश में रजिस्टर होता है तो ये उन सब रेप विक्टिम्स के लिए प्रोटेस्ट था उन सब के लिए एक सॉलिडारिटी मार्च था। हम देखते हैं कि इस इंसिडेंट के रजिस्टर होने के बाद भी इससे ज्यादा हीनियस क्राइम्स और भी हुए वुमेन के साथ और ये एक नॉर्मल चीज बन चुकी है हमारी सोसाइटी में आज। तो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट इसलिए निकाला था क्योंकि हम डोडा वालों को अवेयर करना चाहते थे कि इंडिया में क्या हो रहा है। दिन ब दिन हम स्टेट से खबरें सुन रहे हैं कि कोलकाता रेप के बाद बहुत ही खबरें आ रही है कि हर एवरी 16 मिनट के बाद रेप हो रहा है और उसके बाद रेप की न्यूज इस तरह बढ़ रही है जैसे बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पर बढ़ रही है। हम उसके बाद हमने एक नर्स की रेप के बारे में सुना। एक 3 ईयर ओल्ड गर्ल की मुजफ्फराबाद में उनको रेप करके जला दिया गया। तो हम एज अ सोसाइटी को टारगेट करना चाहते थे। इस बार हम डोडा वालों को अवेयर करना चाहते हैं ताकि हमारी सोसाइटी में ऐसा कुछ न हो। जम्मू कश्मीर के साबका वजीर अब्दुल हक खान ने आज 2 साल बाद फिर से PDP में शमूलियत इख्तियार की है। अब्दुल हक खान ने PDP बीजेपी मखलूद सरकार में
देही तरक्की, पंचायती राज और कानून व इंसाफ के वजीर के तौर पर खिदमत अंजाम दी थी। 2018 में रियासती हुकूमत गिरने के बाद उन्होंने खुद को पीडीपी से अलग कर लिया था। उन्होंने पार्टी सरबराह महबूबा मुफ्ती की मौजूदगी में पीडीपी में दोबारा शमूलियत इख्तियार की है, जिन्होंने अपनी खराब सेहत की वजह से इनकी रिहाइश का दौरा किया। याद रहे कि अब्दुल हक खान 2008 और 2014 में 2 बार कुपवाड़ा जिले के लोलाब हल्के से जम्मू कश्मीर की साबका कानून साज असेंबली के लिए मुंतखब हुए थे। हक साहब हमारे बहुत ही सीनियर लीडर रहे हैं और बहुत उनका हमारा घरेलू रिश्ता भी रहा है और उनकी तबीयत ख़राब थी, मैं उनको देखने आई और जैसे कि आप जानते हैं उन्होंने एक पार्टी कभी नहीं छोड़ी थी, मगर कुछ हालात ही ऐसे जम्मू कश्मीर में रहे जिसकी वजह से खामोश हो गए थे। तो आज इंशाल्लाह वो सेहतयाबी हो गए हैं और फिर से पार्टी में वो एक्टिव जो है तरीके से अपना काम करेंगे, फर्ज निभाएंगे। शिवसेना पार्टी की पॉलिसियों से मुतासिर होकर आज दर्जनों नौजवानों ने जमात में शमूलियत इख्तियार की है। इस सिलसिले में कन्वेंशन और शमूलियती प्रोग्राम शुमाली कश्मीर के इंचार्ज जुबैर अहमद भट्ट की ज़ेर क़ियादत में मुनक़िद हुआ। यहाँ जमात में नए शामिल होने वालों का वालेहाना इस्तकबाल किया गया है। और यहाँ पे पेरसीर के लोगों का जो जोश खरोश हमने देखा, तो आप लोग भी यहाँ पे मुशाहिदा कर ही रहे थे। तो इंशाल्लाह जो अगले आने वाले असेंबली इलेक्शंस है, दिस इज अ पार्ट ऑफ दैट। हम एक्सरसाइज कर रहे हैं अभी ग्राउंड लेवल पे। बेसिकली वी हैव टू पार्टिसिपेट इन असेंबली इलेक्शंस। देखिए सर, जहां तक आप पुरानी बातें कर रहे हो, वो तो पुराना सिस्टम है। बेसिकली हम वो चेंज करना चाहते हैं। शिवसेना इसीलिए आई है कि जो ग्राउंड लेवल पे आज तक सोपोर टाउन हो या दूसरे इलाका जात हो, जो हमारी इंटीरियर एरियाज आते हैं यहाँ पे, वहां पे जो भी आज तक नाइंसाफियां हुई है उनको क्लियर करने के लिए हम नए फेसेस आगे ला रहे हैं, जो नए चेहरे हैं, जो पॉलिटिक्स भी जानते हैं और माशाल्लाह पढ़े लिखे हुए लोग हैं और उनका जो कैरेक्टर है, उनका जो बेस है, जो ग्राउंड लेवल पे उनका एक होता है, एक मानो आप जब उनको बाहर हम निकालते हैं, दे आर इन कैरेक्टर लेवल, वो कुछ ऐसी चीजें दिखा रहे, वो सोसाइटी में ऐसा काम कर रहे हैं। बेसिकली वो इससे पहले भी सोसाइटी में काम कर रहे थे और वो वॉलंटरली लोगों की खिदमत कर रहे थे। और सोपोर के लिए हमने अब यही प्लान मरतब किया है, जो हमारा नौजवान जो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा और इंशाल्लाह जीत के आ जाएगा, फिर सोपोर वाले वहीं से हमें बताएंगे कि ये पार्टी क्या है और ये पार्टी का जो मेंबर था, जो असेंबली में आने वाला असेंबली मेंबर है, इसने क्या किया सोपोर के लिए है, जिसपे हम काम कर रहे हैं एट ग्राउंड लेवल। हम ये चाहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त की उर्दू बुलेटिन में बस इतना है। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।